السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 30 سورۃ الفجر کی آیات نمبر 16 تا 30 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن لا بل لا تكرمون اليتيم لا تحاضون على طعام المسكين تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلی جنتی. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور اگر آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کرے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے خوار کیا. یوں نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی رغبت نہیں دیتے.
और आपस में एक दूसरे को मिस्कीन के खिलाने की रगबत नहीं देते, और मीरास का माल हप हप खाते हो और माल की निहायत मोहब्बत रखते हो। हाँ हाँ, जब जमीन टकरा कर पाश पाश कर दी जाए और तुम्हारे रब का हुक्म आए और फरिश्ते कतार कतार, और उस दिन जहन्नम लाई जाए, उस दिन आदमी सोचेगा, और अब उसे सोचने का वक्त कहाँ। कहेगा, हाय, किसी तरह मैंने जीते जी नेकी आगे भेजी होती, तो इस दिन उसका सा अजाब कोई नहीं करता और उसका सा बांधना कोई नहीं बांधता। ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ वापस हो, यूं कि तू उससे राजी, वो तुझसे राजी। फिर मेरे खास बंदों में दाखिल हो और मेरी जन्नत में आ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, यहाँ तक इसका तर्जुमा इख्तिताम पज़ीर हुआ। अब इसकी तफसीर तसलसल से, तफसीर और शान नज़ूल, यानी इज़्ज़त व ज़िल्लत, दौलत व फ़क्र पर नहीं, ये उसकी हिकमत है। कभी दुश्मन को दौलत देता है, कभी बंदा मुखलिस को फ़क्र में मुब्तला करता है। इज़्ज़त व ज़िल्लत ताअत व मासियत पर है। कुफ़ार इस हकीकत को नहीं समझते और बावजूद दौलतमंद होने के उनके साथ अच्छे सलूक नहीं करते और उन्हें उनके हकूक़ नहीं देते जिनके वो वारिस हैं। मकातिल ने कहा कि उमैया बिन खल्फ के पास कदामा बिन मज़ऊन यतीम थे। उमैया बिन खल्फ के पास कदामा बिन मज़ऊन यतीम थे। वो उन्हें उनका हक नहीं देता था और हलाल व हराम का इम्तियाज नहीं करते और औरतों और बच्चों को विरसा नहीं देते। उनके हिस्से खुद खा जाते हैं। जाहिलियत में यही दस्तूर था। उसको खर्च करना ही नहीं चाहते और उस पर पहाड़ और इमारत किसी चीज का नामो निशान ना रहे। जहन्नम की 70,000 बागें होंगी। हर बाग पर हर बाग पर 70,000 फरिश्ते जमा होकर उसको खींचेंगे और वो जोशो गजब में होगी, यहाँ तक के फरिश्ते उसको अर्श के बाएं जाने लाएंगे। उस रोज सब नफसी नफसी कहते होंगे, सिवाय हजूर पुरनूर हबीब खुदा सैयद अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हजूर या रब उम्मती उम्मती फरमाते होंगे। जहन्नम हुजूर से अर्ज करेगी कि ए सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका मेरा क्या वास्ता। अल्लाह ताला ने आपको मुझ पर हराम किया है और अपनी तकसीर को समझेगा। उस वक्त का सोचना समझना कुछ भी मुफीद नहीं। यानी अल्लाह का सा जो ईमान व ईकान पर साबित रही और अल्लाह ताला के हुक्म के हुजूर सर ताअत खम करती रही, ये मोमिन से वक्त मौत कहा जाएगा जब दुनिया से उसके सफ़र करने का वक्त आएगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला के फज़ल करम से आज तक यहाँ तिलावत तर्जुमा तफसीर और उसका शान नज़ूल इख्तिताम पज़ीर हुआ। इसी के साथ सूरतुल फजर की तिलावत तर्जुमा उसकी तफसीर और शान नज़ूल भी यहाँ इख्तिताम पज़ीर हुआ। इंशाअल्लाह कल से सूरतुल बलद की तिलावत तर्जुमा तफसीर इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह ताला के दरबार के दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला में कुरान पाक को पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम परेशानियां दूर फरमाए, तमाम इमारत का कामिल अता फरमाए, तमाम मरहूमीन को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला व बाला मकाम अता फरमाए। आप तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये इस्तदा रहती है कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को सदका जारिया समझते हुए इसको आप सुने, सदका जारिया समझते हुए उसको आगे लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने अजीज़ व अक़ारिब के साथ, अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में कुरान पाक के सदक़े हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात के खैर व बरकत अता फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला के दरबार के अंदर दिन क़यामत मुझे और आपको अल्लाह ताला इस प्रोग्राम के सदक़े अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।